हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री के सवाल स्टार्ट किए थे जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। तो देखो, इस टॉपिक से टोटल 96 सवाल पूछे गए थे और इन 96 में से 50 क्वेश्चन हैं वो लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हम करेंगे 46 क्वेश्चन। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो सबसे पहले तो आप जो क्लास हो चुकी हैं वो क्लास को आपको देखना है, क्योंकि उसमें मैं कंसेप्ट बता चुका हूं। जो भी पॉइंट थे उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारा कुछ मैंने डिटेल से समझाया है। आज की क्लास में वही टाइप हो वो रिपीट होंगे, तो बार बार मैं उन कंसेप्ट को नहीं बताऊंगा। तो नया स्टूडेंट है वो देख लीजिए, बाकी जो देख रहे हैं उसको तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो नया टाइप होगा उसका मैं कंसेप्ट भी यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से 51 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वैसे टेंजेंट थ्योरम से ही है, टेंजेंट थ्योरम मैंने आपको बता दी है और वहीं टेंजेंट थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपसे बोला क्या है, सब कुछ आपको दे रखा है कि ए बी और सी डी हैं वो पी पे मिलते हैं और पी टी है वो टी पे स्पर्श कर रहा है। यदि सी डी आपको दे रखा है, पी डी आपको दे रखा है, पी बी आपको दे रखा है और पूछा क्या है, ए बी पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, 8 10 ये सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ से टेंजेंट थ्योरम लगा दोगे क्या आप कि पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होता है, पीसी इंटू पीडी इक्वल टू होगा पीसी इंटू पीटी, ये होगा। तो यहाँ पे लगा दो आप। देखो पी ए तो कितना है, तो यहाँ पे टोटल पी ए नहीं दे रखा आपको, केवल पी बी दे रखा है और ए बी आपसे पूछा, तो मैं ए बी को अक्स मान लेता हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 8 हो जाएगा पी ए। तो अक्स प्लस 8 इंटू पी बी कितना है, 8 है, इज इक्वल टू पीसी। तो पीसी टोटल कितना हो गया, 10 और 8 18 इंटू पी डी कितना है, 10 है। क्लियर है, तो यहां से सोल्व कर दो बस। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहां से हो जाएगा 9, 2 से और काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5। तो 9 पंजे 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 है, ये किसके इक्वल हो गया, अक्स प्लस 8 के। यानी अक्स कितना हो जाएगा, 22.5 में से आप 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 14.5। तो अक्स का मान कितना हो गया यहाँ से, 14.5 होगा। तो यहाँ पे केवल टेंजेंट थ्योरम लगानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये टेंजेंट थ्योरम आपको याद रखनी है और इसी पे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी सवाल हैं केवल और केवल आपको पॉइंट याद रखना है। अगर आपको पॉइंट पता है, जितने फॉर्मूले हैं वो सब पता है, तो आप एडवांस मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकोगे। लेकिन अगर आपको पॉइंट ही पता नहीं होंगे, तो थ्योरम पता नहीं होगी, तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें कोई अलग से मेथड तो नहीं लगता। आपको पॉइंट पता होना चाहिए, बस पॉइंट लगाना है और वहीं से आंसर आएगा आपका। तो एडवांस में जितने भी टॉपिक है ना, उनमें सब में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले और पॉइंट आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, केवल आपको चीजें चाहिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का सवाल है। अब यहाँ से देखो पी क्यू दे रखा है, ये सब कुछ बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है उसमें सर्किल है वो बना हुआ है, जिसमें पी क्यू आपको दे रखा है। ये कितना है, पी क्यू टोटल दे रखा है 18, ये टोटल आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको दे रखा है यहाँ से 13 सेंटीमीटर, ये टोटल दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। आर पी है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, और पूछा क्या है आपसे, पीडी पूछा है। ये सवाल 2019 और 2020 में भी हर शिफ्ट में पूछे गए थे और अब वापस 2023 में आया ये सवाल। तो देखो यहाँ से पूछा क्या है, पीडी पूछा ना, तो ये टेंजेंट का ही सवाल है। टेंजेंट में देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींची जाती है, तो दो टेंजेंट अगर खींची जाएगी तो उनकी लेंथ भी बराबर होगी। अगर ये एक्स की है, एक्स सेंटीमीटर होगी, तो ये भी एक्स सेंटीमीटर होगी। यानी दोनों टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो हमेशा बराबर होगी किसी भी बाह्य पॉइंट से अगर सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना। यही पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। पीडी आपसे पूछा है तो मैं पीडी को क्या मान लेता हूँ, यहाँ से मैं अक्स मान लेता हूँ कि अक्स है। तो ये अक्स है, टोटल ये कितना है, 18 है। तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 18 माइनस अक्स होगा। ये 18 माइनस अक्स होगा। ये 18 माइनस अक्स है। देखो बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींची गई है, तो ये टेंजेंट अगर 18 माइनस अक्स है तो ये भी क्या होगी, 18 माइनस अक्स ही होगी। तो ये लेंथ भी 18 माइनस अक्स होगी। ये टोटल 13 है, तो 13 में से 18 माइनस अक्स घटा दोगे तो ये वाली आ जाएगी, यहाँ से इस टेंजेंट की लाइन आ जाएगी, इसे लेंथ आ जाएगी टेंजेंट की। तो 13 माइनस 18 माइनस अक्स करोगे यानी कितना आ जाएगा, अक्स माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर है, अक्स माइनस 5 आएगा, अक्स प्लस 5 आएगा, अक्स प्लस 5 आएगा, क्योंकि 13 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अक्स हो जाएगा। तो अक्स माइनस 5 बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अक्स माइनस 5 बनेगा, ये बन गया आपके पास अक्स माइनस 5। अब देखो ये टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई, एक्स माइनस 5 है, तो ये वाली भी कितनी होगी, एक्स माइनस 5 ही होगी। ये एक्स माइनस 5 है, टोटल 15 है, तो 15 में से एक्स माइनस 5 हटा दोगे, तो टोटल 15 में से एक्स माइनस 5 हटाओगे तो कितना आएगा, 15 माइनस एक्स प्लस 5 होगा। तो यहां से कितना हो गया, 20 माइनस एक्स, ये हो गया 20 माइनस एक्स। अब देखो ये टेंजेंट की लंबाई कितनी है, 20 माइनस एक्स, और ये कितनी दे रखी है, एक्स, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो बस 20 माइनस एक्स है
वो इक्वल होनी चाहिए अक्स के। तो यहां से अक्स का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना पड़ेगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर यहाँ से आर ई भी पूछा जाता ना तो आप इसको अक्स मान के कर लेते, वही प्रोसेस करनी होती। यहाँ से एक चीज अक्स निकाले तो इसके रिलेशन में इसको घुमा के पूरा का पूरा घुमा के वापस यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और दोनों इक्वेशन को इक्वल करते ही ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट देखो, यहां से आपसे बोला है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हो तो बिल्कुल सेम होंगे पूरे के पूरे, इनके एंगल भी सेम होंगे, इनकी साइड भी सेम होगी, सब कुछ बराबर होगा, यानी एग्जैक्ट सेम होगा ये चीज। तो क्यू पी एस है वो एस आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहां से एंगल पी है वो एंगल आर के बराबर होगा क्या, एंगल पी है वो एंगल आर के बराबर होगा, यानी 2x + 12 है, इसको तो मैं चेंज ही कर दूं, यहां से कितना होगा, 106 डिग्री होगा। ये 106 है तो ये भी 106 होगा। आपसे पूछा क्या है, पी एस आर पूछा है। तो देखो पी एस आर यानी ये टोटल पूछा है आपसे, ये एंगल क्या होगा। तो ये 52 है, ये 106 है, तो ये निकाल सकते हो क्या आप। तो 180 में से ये दोनों को जोड़ के घटा दो। तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका सम कितना हो गया, यहाँ से 158 हो गया क्या। तो 180 में से 158 घटा दोगे तो यहाँ से कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया। क्लियर है? 158 158 2 60 और 80 यानी 22 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल है, ये 22 डिग्री आ गया। क्लियर है? एक चीज और बता सकते हो आप, देखो ये ट्राइंगल है, इसमें एस है, ये लास्ट में है। तो एस जो एंगल होगा वही सेम किसके इक्वल होगा, क्यू के बराबर होगा। तो क्यू यहाँ पे 52 डिग्री है, तो एस भी कितना होगा, 52 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल भी सेम होंगे, साइड भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा यहाँ पे। तो अगर एस है, यहां से एस किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। तो क्यू का एंगल 52 डिग्री आपको दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, 52 डिग्री होगा। इसका टोटल पूछा है तो 52 और 22 जोड़ दो यहां से, तो कितना हो जाएगा, 74 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप माइंड में ही कर सकते हो, यहाँ पे पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो एग्जाम में जो एडवांस मैथ के सवाल आते हैं ना, वो बहुत कम टाइम लेते हैं। अगर आपको पॉइंट पता होंगे, सारे फॉर्मूले और चीजें पता होगी ना आपको करने की, तो आप इजीली 5 से 6 सेकंड में इजीली कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो कर पाओगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री है। बी आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ये जो बी है वो 90 डिग्री है। तो इस तरीके से बनाते ए बी सी है। ए बी आपको दे रखा है 12, सी ए बी है, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो बी सी का मान क्या होगा, तो बी सी का मान क्या होगा, 12√3 होगा। क्यों होगा, हमेशा ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाता हूं हमेशा कि यहां से अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है और ये वाली साइड आपको निकालनी है, बेस निकालना है, तो ये हमारी जो हाइट है, हाइट का हमेशा √3 गुना होगा। क्या होगा, हाइट का √3 गुना। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है। क्लियर है? ये आपको अगर अक्स दे रखा है, तो ये जो 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी, यानी ये बेस होगा, इसका जो मान होगा वो x/√3 होगा। क्या होगा, x/√3 होगा। अगर इसकी जगह में ये बोल देता, देखो यही सवाल है, ये 12 की जगह में अगर ये 12 दे देता, यहाँ पे अगर 12 दे देता और पूछ लेता ए बी क्या होगा, तो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, तो ये हाइट का क्या हो जाएगी, हाइट डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। ये 12/√3 इसका माना जाता। क्लियर है? और हमेशा जो हाइपोटेनस होगा ना, वो 30 डिग्री के सामने वाले साइड का दुगना होगा। जैसे यहाँ पे ये 12 आपको दे रखा है, अगर ये आपको हाइपोटेनस पूछा होता, कर्ण पूछा होता, तो ये 12 का डबल हो जाएगा 24। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेन थीटा वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाने पड़ेगा, फिर बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी तो हाइट का √3 गुना होगा। अगर 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो जो साइड हाइट होगी उसका 1/√3 गुना कर देंगे अपन। और अगर हाइपोटेनस निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाले साइड का दुगना कर देंगे, वो आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा। ये 3 पॉइंट है, बहुत टाइम बचा देगा आपका। 5 सेकंड 6 सेकंड में आपका कोई सा भी सवाल आए इस टाइप का, वो कर पाओगे आप। नेक्स्ट देखो, यहां से ए बी आपको 28 दे रखा है, सी डी 22 दे रखा है। उनके सेंटर हैं वो एक दूसरे से एक ही तरफ हैं, वो 2 समांतर जीवाएं हैं। उनके बीच की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको बतानी है क्या हो गए। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहां से एक सर्किल आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें इसका सेंटर हो गया। इसमें बोला है कि 2 कोड हैं, ये 2 कोड हैं जिनकी लेंथ आपको दे रखी है, ए बी और सी डी है 28 और 22। जो बड़ी होगी वो ऊपर आएगी, जो छोटी है वो नीचे आएगी। और यहां से इनके बीच में डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है।
ये कोड की लेंथ ये कितनी है 28 है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटर द्वारा अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी कोड पे जीवा पे तो उसको इक्वली दो भाग में डिवाइड कर देती है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, 28 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 14 होगी, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है 22 है, तो 22 का आधा हो जाएगा 11। अब यहां से आपको निकालना है इसकी रेडियस। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे। वैसे तो ये ट्रिपलेट में बनता है, लेकिन ये सवाल है ना इसमें डाटा बहुत ही कैलकुलेटिव दे रखा है, तो आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा इसमें। वैसे इसमें ट्रिपलेट देता है तो बहुत इजी सवाल बन जाता है। देखो ये भी क्या है रेडियस है, और ये भी क्या है इस सर्किल की, ये भी क्या है इस सर्किल की रेडियस है। अब दो ट्राइंगल आपके पास बन गए, एक तो छोटा वाला ट्राइंगल बन गया ये वाला, ठीक है। एक तो देखो यहां से ये एक तो ये छोटा ट्राइंगल बन गया, इसमें लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे लगाओगे तो क्या बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये साइड हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ अक्स से है, ये साइड क्या है अक्स से है, तो मैंने ये लेंथ अक्स मान ली, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। ये पहली इक्वेशन बन गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन किससे बनाओगे, यहां से दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे इस बड़े वाले ट्राइंगल से, देखो इससे, इससे बनाओगे आप। तो इसमें देखो क्या दे रखा है आर दे रखा है 11 दे रखा है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अक्स प्लस 4 हो जाएगी। तो यहां से क्या बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर 121। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है, दो वेरिएबल हैं दो इक्वेशन है, तो क्या यहां से रेडियस निकाल सकते हो क्या, तो बस यही सोल्व करना है। देखो क्या करें, यहां से दो में से एक को घटा दो, दो में से एक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दो में से एक को उठाएंगे आर से आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ तो बन गया 0 इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14, ये पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, और बाकी का क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8x प्लस 121 में से, तो यहां से बचेगा 121 माइनस हो जाएगा 196, यही बचेगा आपके पास। तो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 8x है, ये 121 प्लस 16 जोड़ेंगे यहां से तो 137 बनेगा, 137 इसमें से घटा दो, ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 9, 8 बच गया यहाँ से 5 बच जाएगा, यानी 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 59 आ गई। 8x की वैल्यू कितनी आ गई 59 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 59 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी। तो लगभग कितना हो जाएगा यहाँ से 8 7 56, और 3 बचेगा 3/8 हो गया, 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3/8 का मतलब 375 होता है, क्योंकि 1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो 375 हो जाएगा इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये अक्स की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो अक्स की वैल्यू और आर का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो आर स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से अक्स स्क्वायर करेंगे तो देखो 7.375 है, इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, लेकिन 49 से तो ज्यादा ही आएगा, तो मैं मान लेता हूँ इस यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ 7.3 ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ यहाँ से 7.3 मान लेता हूँ, तो 7.3 का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ से, तो 7.3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 या 9, 7 या 21 दूना 42, 4 होगा और 7 7 49, 49 और 4 जोड़ोगे यहाँ से तो 53, तो ये 53.29 होगा, प्लस 196 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 196 और 4 जोड़ देंगे तो 200, तो ये लगभग 250 के आसपास आएगा, 250 के आसपास आएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू 250 है तो आर किसके बराबर होगा √250 के। अब आपको अप्रोक्सीमेट में देखना, आपको एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना, अब आपको देखना है, देखो 250 है वो किसके स्क्वायर के बीच में है यहाँ से, कि अगर 15 का स्क्वायर होता है वो तो 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 15 और 16 के बीच में आएगा आंसर आएगा जो, तो ऑप्शन में देखते हैं, देखो 13 है ये तो नहीं होगा, 14 ये भी नहीं होगा, 15 और 16 के बीच में आएगा। अब दो ऑप्शन हो गए आपके पास 15 और 16 के बीच में, अब आपको ये देखना है कि किसके नजदीक में है, 250 है वो किसके नजदीक में है, तो देखो 250 है वो किसके नजदीक है 256 के नजदीक है, तो जो आंसर होगा ना वो 16 के करीब होगा, फिर 15 के बाद में 15 और 16 के बीच में तो होगा, लेकिन जो आंसर होगा वो 16 के करीब होगा, तो 16 के करीब एक ही ऑप्शन है ये वाला। ये तो बहुत कम हो गया, यहाँ से 115.2 है यहाँ से, तो जब 15.2 यानी 152 का स्क्वायर भी करोगे ना तो वो तो लगभग अगर 230 के आसपास होगा, अगर अगर ये 230 के आसपास होता तब तो हम क्या कर देते यहाँ से 15.20 कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ से 256 दे रखा है 256 के करीब दे रखा है तो फिर आंसर कौन सा होगा 15.8 तो होगा। फिर आपको एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट सोल्व करने बैठ जाओगे तो ये एक नया सवाल बन जाएगा आपके लिए एग्जाम में, जो टाइम लेगा आपका। तो बहुत अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है, और इस पे जो सवाल बनते हैं ना, जो सिंपल सवाल बनते हैं वो ट्रिपलेट पे बनते हैं,
कि आपको ट्रिपलेट दे देगा, यहाँ से ट्रिपलेट बन जाता है, वो ट्रिपलेट बनते ही वो इजी बन जाता है सवाल। वैसे लास्ट क्लास में भी आया था इसी टाइप का सवाल जो ट्रिपलेट पे बना था, ठीक है, तो वो तो इजी सवाल था। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिपलेट नहीं बनता ना, फिर आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है पूरी की पूरी, और इक्वेशन सोल्व करके ही सोल्व करना पड़ेगा, तो फिर वो टाइम लगेगा। 1 से 1.5 मिनट का सवाल का 1 से 1.5 मिनट का सवाल है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल बनता है तो पहले आपको देख लीजिए, अगर ट्रिपलेट बनता है तो उसको इजीली कर दो पहले राउंड में। अगर हार्ड देर का थोड़ा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो फिर उसको छोड़ दो, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तब उसको सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ अदर आ जाती और फिर आपसे लास्ट में सोल्व ही ना हो, ये कैलकुलेशन यहाँ पे सोल्व ना हो, तो इतनी मेहनत तो आपकी बेकार हो गई ना यहाँ से, और जो टाइम गया वो अलग से आपका, कि इसमें आप 4 क्वेश्चन कर लेते छोटे छोटे, ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी फिर नहीं हुआ तो वो 4 क्वेश्चन लेके चला गया, वो खुद तो हुआ नहीं और दूसरा 4 क्वेश्चन और लेके चला गया, फिर आपके मार्क्स हैं वो नीचे हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वही पहले करना चाहिए आपको। एक सर्किल है जिसकी 2 जीवाएं, 2 कोड हैं, ए बी और सी डी हैं, वो एक दूसरे को मिलती हैं, सेंटर बीच में मिलती है सर्किल में। तो देखो इस टाइप का सवाल, पॉइंट समझो पहले। तो देखो पॉइंट क्या है कि एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसमें 2 जीवाएं हैं, 2 कोड हैं ए बी और सी डी, ये किसी पॉइंट पी पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, वो सेम टेंजेंट की तरह होता है। टेंजेंट फॉर्म की तरह है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ पे आप लगा दोगे, देखो ए पी आपको दे रखा है 12, यानी ये 12 आपको दे रखा है, और यहाँ से दे रखा है ए बी आपको दे रखा है टोटल 20 है, तो टोटल 20 है तो पी बी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12, ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू पीसी आपको दे रखा है क्या, पीसी आपको दे रखा है 16, और आप पीडी निकाल दोगे यहाँ से, तो पीडी कितना आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16, 2 से डिवाइड करोगे 6, तो आपके पास पीडी की वैल्यू है वो आ गई 6। पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा सीडी की लेंथ, तो टोटल सीडी की लेंथ पूछा है आपसे, पीसी तो दे ही रखा है ये 16 है, तो 16 और 6 कितना आ जाएगा 22। ये आंसर करके मत आ जाना कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में 6 दिख गया और 6 आंसर कर दिया, पहले देखना है कि आपको पूछा क्या गया है। आपसे सीडी पूछा है तो टोटल लेंथ पूछी है, हमारे पास जो आया है वो पीडी आया है केवल, तो 16 और 6 22 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से पी क्यू है, वो यहाँ से डायमीटर दे रखा है और इससे गुजरता है ओ से, ये जीवा बोल दिया जीवा, और यहाँ से व्यास को हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, जो व्यास होता है ना सर्किल का वो सबसे बड़ी जीवा होता है सर्किल का। तो यहाँ से पी क्यू एस आपसे पूछा है, पी क्यू एस क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज देखो, यहाँ से पॉइंट आपको पता है कि व्यास द्वारा परिधि पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये 90 बनेगा, क्लियर है। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो चीज समझो, यहाँ से नया पॉइंट आया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट एंगल का सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, तो इनका सम है वो, दोनों का सम है वो 180 होगा, इन दोनों का सम है वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना। तो देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक ही सर्किल में ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 110 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इनके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये 110 है तो ये फिर 70 होना चाहिए तभी 180 बनेगा। तो ये 90 है, ये 70 है, तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना है, ये 20 है। और यही आपसे पूछा है कि पी क्यू एस क्या है, पी क्यू एस क्या है, 20 डिग्री है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्यास द्वारा परिधि पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। दूसरा पॉइंट क्वाड्रिलेटरल में कि इनके अपोजिट एंगल का सम है वो 180 बनता है। तो इन 2 पॉइंट के यूज से ये सवाल होगा। नेक्स्ट देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। किसके रिलेटेड बोला है कि 2 ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। 2 त्रिभुज हैं, सर्वांगसम होते हैं यदि त्रिभुजों का आमाप मतलब उसका साइज और उनकी शेप है वो समान हो या नहीं भी हो, ये गलत है। उनके अगर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल होंगे, जो बिल्कुल सेम होंगे, उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी साइज भी सेम होगी, उनके एंगल भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम होंगे, तब क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनमें बोल दिया है कि या तो ना हो या फिर हो, तो ये दोनों सेम होने चाहिए तब होंगे कॉन्ग्रुएंट। SAS और SSS आर बोथ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल सही बात है कि अगर तीनों साइड इक्वल हो
तब भी वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तब भी क्या होंगे, वो कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लाइंड, वही एस का रूल हो गया, एक ही त्रिभुज के दो कोण और बीच वाला जो है वो एस का रूल है, तो एस का रूल हो गया सेम। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उन दोनों के एक दूसरे त्रिभुज के अध्यारोपित किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज कर दो, दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम ही है तो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तीनों कथन है ये तो सही है, और गलत आपसे पूछा है ये ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि सर्किल के सेंटर से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इस पे 3 से 4 सवाल आए थे। तो यहाँ ट्रिपलेट आपको चेक करना होता है, इसका तो आधा कर दो क्योंकि ये जीवा की लेंथ है तो ये 20 हो जाएगी। अब ट्रिपलेट चेक कर लो, 20, 21, 29, ये आंसर हो गया आपके पास, ये रेडियस हो जाएगी 20, 21, 29। क्यों होता है एक बार दोबारा बता देता हूं। तो देखो यहाँ से ये बोला है कि सेंटर से इस जीवा पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो यहां से केंद्र से 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है, ये टोटल लेंथ जीवा की लेंथ है वो 40 है, तो आधी हो जाएगी ये 20, तो ये रेडियस होगी, तो ये ट्रिपलेट बन गया कि आपके पास ये 90 डिग्री बनेगा। तो 20, 21, ये 29, ये आ गया आपके पास रेडियस। एक त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी परित्रिज्या क्या होगी, परित्रिज्या होगी साइड अपॉन √3, साइड अपॉन √3, तो 12 डिवाइडेड बाई √3 होगा, ये हो गया 4√3। अब आपको पता होने चाहिए यहां से ये पॉइंट। इक्विलेटरल में पढ़ाते हैं, इक्विलेटरल में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये ट्राइंगल है ABC, इसके बाहर एक सर्किल खींचा जाता है, इसको बोलते हैं सरकम सर्किल, और इसकी जो रेडियस बनती है इसको बोलते हैं परित्रिज्या, ठीक है, सरकम रेडियस, तो इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, और इसको बोलते हैं इन रेडियस, यहां से लेके यहां तक की बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर एक सर्किल बनाया जाता है और इसकी रेडियस को इन रेडियस तो बोलेंगे। ये इस तरीके से एक सर्किल बनेगा, तो ये सर्किल बनेगा, इसकी रेडियस को, ये रेडियस होगी इसके लिए, तो ये तो स्मॉल रेडियस हो गई, और ये बड़े वाले सर्किल के लिए कैपिटल रेडियस होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल रेडियस यानी सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है साइड अपॉन √3, और यहां से इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, बस इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो साइड अपॉन 2√3। तो ये 2 पॉइंट याद रखना यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही पूछा जाता है, और ये 2:1 में एक दूसरे को क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, ये मीडियन है एक तरीके से, ये मीडियन है तो 2:1 में डिवाइड करेगी, और यहां से इसके सरकम रेडियस है ये हो जाएगी, इन रेडियस ये हो जाएगी। डी है वो एक वर्त की कोड है, और के डी है वो छेदक रेखा है, ठीक है। सेकेंड है, यदि के डी आपको दे रखा है, देखो वही सवाल है, बार बार वही सवाल आएंगे, वैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने बता दिए थे तो बार बार बताने का मन नहीं करता फिर। डी है वो एक वर्त की जीवा है, तो देखो यहां से डी है, मैं बोल देता हूं ये डी ई है, और बोला है के डी ई, तो यहां से के है ये बाहर, के डी ई छेदक रेखा हो गई। के डी आपको दे रखा है 9 है, डी आपको दे रखा है 7 है, और के एच है वो एक टेंजेंट है यहाँ से, के एच, तो ये एच हो गई, यहाँ से स्पर्श रेखा हो गई। के एच का मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है तो के एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू के डी इंटू के ई, तो 9 इंटू 17, 9 + 16 कर दोगे, 16 नाम 144, 144 का रूट कर दोगे, कितना आ जाएगा 12। वही टेंजेंट लगाना है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू टोटल, तो यहाँ से 16, तो 9 इंटू 16 144, 144 का रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्किल हैं, उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी आपको, जिनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो 14 है। देखो ये सवाल है थोड़ा सा नया, एक सर्किल आपको दे रखा है और यहां से बोला है 15 सेंटीमीटर, दो सर्किल दे रखे हैं जिनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपसे पूछी है, तो दो दे रखे हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट क्यों करेंगे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो यहां से देखो, यहां से आपको पहले चेक करना पड़ेगा, देखो ये रेडियस कितनी है, इसके 15 है, इसके 13 है, तो अगर इन दोनों की जोड़ोगे तो 15 और 13 कितना बनेगा, यहाँ से 28 बनेगा। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। अगर ये दूर दूर होते तो यहां से ये रेडियस और ये रेडियस जोड़ते ही तो 28 बन रही है, यानी 28 से ज्यादा होती इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तब तो ये दूर दूर हो जाते। अगर ये टच करते तो R1 + R2 का सम है वो इन दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ताकि 28 से अगर ये 28 दे रखा होता तब ये बनाते, लेकिन यहां से कम दे रखा है, तो जब भी कम दे रखा हो सेंटर के बीच में डिस्टेंस R1 + R2 से, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे।
क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर दोनों की रेडियस ही सेम हो, ठीक है, और दोनों की रेडियस सेम हो और दोनों के सेंटर के बीच में भी उनकी रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस हो, तब वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से जाएंगे। कैसे, कि जैसे ये सर्किल है, ठीक है, अब तो ये इसके सेंटर से जाएगा, तो कब जाएगा, तब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, वो इन दोनों की रेडियस के बराबर होगी। दोनों सर्किल सेम रेडियस के होंगे और यहां से इन दोनों के रेडियस के बराबर हो जाएगी, तब ये इनके सेंटर से जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन बनती है इसमें। तो ये बोला है आपसे, और आपसे ये पूछा है इसके कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी। तो देखो यहाँ से ये सेंटर से ये रेडियस 15 है और ये रेडियस आपको दे रखी है 13। इनके बीच में डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 14, ठीक है, ये आपको दे रखी है 14। अब आपसे पूछा है इसकी लेंथ। अब आपको ट्रिपलेट देखना है, यहाँ पे बेसिक तरीका नहीं लगाना, आपको ट्रिपलेट चेक करना है। देखो ये लेंथ निकालनी है ना, तो ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से ये 15 है और यहाँ से इनका सम है वो 14 बनना चाहिए। या तो आप ऑप्शन से देख सकते हो कि यहाँ से, ऑप्शन से देखो, यहाँ से टोटल कोड है वो 14 है। यहाँ से मैं पहला ऑप्शन ले लूँ, जैसे 14 है तो ये 7 बनेगा और ये भी 7 होगी फिर। तो ऐसा तो ट्रिपलेट नहीं बनता, क्योंकि जिसमें 15 भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे इसकी 12 मानूं, ये 12 है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 12 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 9 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ से 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 होगी। 9 और 5 14 है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ से 5 12 13 और 9 12 15 ये ट्रिपलेट बन गया। यानी ये अगर 12 है तो ये टोटल कितनी होगी, 24 होगी। तो आपको ट्रिपलेट चेक करना है इसमें, अदर कुछ नहीं करना, यहाँ से बेसिक तरीका नहीं लगाना, आपको ट्रिपलेट चेक करना और ट्रिपलेट पे ही सवाल बनता है यहाँ पे। क्लियर है। एबीसी में डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एबीसी में एक ट्राइंगल है जिसमें डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। और जी इसका ग्रेविटी सेंटर है, जी इसका ग्रेविटी सेंटर है। तो इस तरीके से मीडियन होगी, ये जी हो गया, ये 2:1 में इसको डिवाइड करेगा। बोला आपसे क्या है कि जी डी है वो 10 है, ये 10 है, तो ये फिर क्या होगा, ये 20 होगा। टोटल आपसे पूछा क्या है कि एडी क्या है, तो 20 + 10 30 होगा। 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं, बाह्य रूप से स्पष्ट करते हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, 2√R1R2। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि किस तरीके से कॉमन टेंजेंट हम निकालते हैं अलग अलग कंडीशन से। तो यहाँ पे 2√R1R2 करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 2√22 × 16 बनेगा इस तरीके से। तो 16 का तो कितना बन गया, यहाँ से 4 बन गया। तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8√22 आएगा, ठीक है। 8√22 आएगा, यहाँ पे 8√11 गलत दे रखा है, 8√22 आएगा। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सेम होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है, असत्य आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से द रेशियो ऑफ ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ का रेशियो है वो 2:1 होगा। 2:1 क्यों होगा, वो तो सेम ही होगा। तो जब दोनों साइड सेम ही होंगे, ए सी और डी एफ बोला ना, देखो ए सी और डी एफ, तो दोनों जब सेम ही होंगे तो रेशियो क्या होगा, फिर 1:1 होगा, 1:1 होगा। तो फिर यहाँ पे 2:1 नहीं होगा, 1:1 होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, यहाँ से देखो, द पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज इक्वल। बिल्कुल सही बात है, दोनों ट्राइंगल अगर सेम है तो उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों की साइड भी सेम होगी, दोनों के कोण भी सेम होंगे, तभी क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट देखो, यहां से एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें PQR क्या है, PQR का जो सेंट्रोइड है वो L है, PQ आपसे दे रखा है 6 है और PL आपसे पूछा है। वही सवाल आ गया क्या, साइड अपॉन √3 का PL पूछा है। अब माइंड में डायग्राम आपको क्लिक होना चाहिए, बार बार नहीं बनाना आपको एग्जाम में। यहां से देखो PQR है, ये तो मैं समझाने के लिए बता देता हूं, बाकी एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना इतने इजी सवालों में। कि PQR है, ये L इसका सेंट्रोइड है, ये PL आपसे पूछा है। तो साइड अपॉन √3 पूछा है, 6/√3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2√3 आ जाएगा। तो ये 2√3 आंसर आ गया। फिर से देखो वही टेंजेंट का सवाल है, यहां से लगा दोगे। पूछा क्या है, अक्स वाई आपसे पूछा है, अक्स वाई पूछा है, क्या पूछा है यहाँ से, अक्स वाई कहाँ से, यहाँ पे अक्स ही पूछा होगा। यहाँ से फाइंड द लेंथ ऑफ अक्स वाई इन सेंटीमीटर, तो अक्स कौन सा है फिर, यहाँ से PQ है, ये L है, तो फिर ये होगा शायद अक्स। तो ये पूछा होगा अक्स वाई, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो PA × PB करोगे, PA × PB करोगे 15 इज इक्वल टू PC × PD करोगे तो 3 × 3 + अक्स हो जाएगा। सोल्व करेंगे, यहाँ से 3 × 5 = 15, तो 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22। तो अक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 22।
18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान सर्किल हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो देखो वही सवाल बोल दिया मैंने, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों अगर एक दूसरे के सेंटर से गुजरे, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरे, तो वैसे तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है √3 × a, √3 इंटू साइड। तो जो आंसर होगा ना वो 18√3 होगा, 18√3 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√27 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 बन जाएगा, और 3 यहाँ पे, 6 बाहर बच जाएगा और 27 अंदर बन जाएगा। बाकी इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पे √3 इंटू साइड है वो कैसे आया। तो देखो अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे तो सेंटर है, तो दोनों सेम रेडियस के हैं, तो ये वाली भी रेडियस क्या होगी, 18 होगी, ये भी रेडियस होगी तो ये भी 18 होगी, और ये भी क्या होगी, 18 होगी। इसकी कॉमन कोड की लेंथ पूछा है, तो कॉमन कोड ये होगी, तो यहाँ तक कि यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी, इसकी हाइट होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो इक्विलेटरल की हाइट क्या होती है, √3/2a, √3/2 इंटू साइड होती है, ये होती है। तो यहाँ से ये वाली हाइट आ गई, तो इसका डबल कर दोगे, इसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगी, कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी यहाँ से, तो √3 इंटू साइड। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, √3 इंटू साइड है वो उस कॉमन कोड की लेंथ होगी। एबीसी में डी और बीसी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, 8 और 6 हैं, इनका दे रखा है बीसी, बीसी आपको दे रखा है 8, और यहाँ से डी है वो 6 दे रखा है। तो रेशियो कितना हो गया, आप हमें तो रेशियो से मतलब है, तो 4:3 है, यानी ये 4 होगा तो ये क्या होगा, 3 होगा। ए डी का एरिया देखो, ए डी का एरिया क्या हो जाएगा फिर, अगर ये साइड 3 है तो एरिया हो जाएगा 9, अगर ये साइड 4 है तो कंप्लीट एबीसी का एरिया हो जाएगा 16। क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या है कि 90 सेंटीमीटर का इसका है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। पूछा क्या है एबीसी का एरिया, तो 10 यहां से कितना आ जाएगा, 160। नेक्स्ट देखो यहां से पूछा क्या है, ए बी आपसे पूछा है, तो वही यहां से क्या हो जाएगी, 2√R1R2। क्लियर है। तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है 25 और ये 4 दे रखी है, तो 25 चौक 100, तो यहां से आंसर आ गया 20। अब देखो नेक्स्ट सवाल, देखो यहाँ से, अब ये सवाल है लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, ठीक है। इस पे जो फॉर्मूला इसमें पूछा गया था कि यहाँ से जो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला जो पूछा था यहाँ से, और यहाँ पे उसका उल्टा पूछा है कि आपको फॉर्मूला दे रखा है और पूछा है कि ये किसका फॉर्मूला है। नीचे दिया गया फॉर्मूला है वो किसका है, ये आपसे पूछा है। देखो दे क्या रखा है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, की सेंटर पे बना हुआ, आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल आपको दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं जैसे ये आर्क है, ठीक है, इसका सेंटर पे बना हुआ एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो ये थीटा आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय 360 है, इंटू पाई इंटू व्यास है, तो व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, तो ये 2πr हो गया। क्या अब कुछ आपके दिमाग में आया क्या यहाँ से कि किसका फॉर्मूला है। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर ये एल लंबाई की है तो इसको निकालने का, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो 2πr है, ये 2πr है, ये टोटल 360 डिग्री, एक सेंटर पे कितना बनता है 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री के द्वारा बना हुआ टोटल लंबाई है। हमें तो केवल थीटा की निकालनी है, तो थीटा की निकालनी थीटा से गुना कर देते हैं, तो यही तो फॉर्मूला है आपके पास। ये किसका फॉर्मूला है, इस एल निकालने का, इस आर्क की लेंथ निकालने का, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा। ये सवाल तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एग्जैक्ट है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। एक ट्राइंगल है, इनके कोणों का समय अनुपात है वो इतना दे रखा है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल सम कितना होता है 180 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ से 12 और 12 पंजे 60, यानी 15 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री हो गई, सबसे बड़ा कोण पूछा है तो 7 है सब यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। दो ट्रायंगल हैं जिनकी 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं, 4 5 6 हैं, और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है। तो देखो यहाँ से बोला है द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इन दो ट्राइंगल विल बी ग्रेटर। बिल्कुल सही बात है कि एक ट्राइंगल में अगर जिसकी साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, जिसकी साइड छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ से अगर ये साइड बड़ी होगी तो इसके सामने का एंगल है वो बड़ा होगा, अगर ये साइड छोटी है तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल विल बी डिफरेंट। अगर दोनों की सेम ही दे रखी है, साइड सेम दे रखी है, तो उनका एरिया तो फिर क्या अलग अलग कैसे हो सकता है, उनका सेम ही होगा। अगर 4 5 6 दूसरे का बोलते 4 5 6 है तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, अलग अलग कहाँ से हो जाएगा। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो एस 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 से क्या हो जाएगा, यहाँ से सर्वांग सम हो जाएंगे। और 4 5 6 क्या है, तीनों साइड अलग अलग हैं, तो ये ट्राइंगल कौन सा है, स्केलन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है।
आरपी और आरक्यू हैं, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरीके से, वैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था इसका कंसेप्ट, कि दो टेंजेंट हैं जो पी है, ओ सेंटर इसका दे रखा है यहाँ से, और आपसे पूछा क्या है, पी ओ के। देखो पी ओ के ये एंगल आपसे दे रखा है, ये पी है, ये ओ और ये क्यू है, ये 120 डिग्री है। तो फिर यही पूछा होगा आपसे, तो आर पी क्यू पूछा है, ये पूछा है आपसे, ये आर पी क्यू पूछा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 होता है इनका सम, तो 180 माइनस 120 कर दो, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, और ओ वाले वही दे रखा है 2√R1 R2 करना है। अब देखते ही देखो स्कैन होना चाहिए, फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप देखते ही क्वेश्चन को पता कर सको कि ये कौन सा टाइप है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखो 6 है, ये 3 दे रखा है, तो 6 3 18, 2√18 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√18, 9 बाहर आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6√2 आ जाएगा आपके पास। यहां से देखो ये अच्छा सवाल है, यहां से पूछा गया है कि बी और डी वाले दो सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियस 4 और अक्ष है, ऐसी दोनों वर्त की स्पर्श रेखा है, अक्ष का मान आपको बताना है, ये अक्ष का मान बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का डायग्राम आपको दे रखा हो, तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, कौन सा, ए ओ ई और दूसरा ट्राइंगल बी ई सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे, क्यों होंगे सिमिलर, वो चीज देखो यहाँ से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कॉमन होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला अदृश्य एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ए से एंगल 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 से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी लगा दोगे आप। तो आपसे पूछा क्या है, बस वो चीज आप देखना है। यहाँ से पूछा क्या है आपसे कि अक्ष का मान आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ से जो 6 है ना, इनका रेशियो इक्वल कर दो। रेडियस का रेशियो, पहले वाली का रेडियस दूसरी वाली का रेडियस अक्ष इज इक्वल टू, पहले वाली की साइड 6 है, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड 9 है। तो बस सोल्व कर दो, यहाँ से अक्ष का मान कितना आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो अक्ष का मान यहाँ से आएगा 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये गलत दे रखा है। नीचे के ट्रायंगल में आपको बताना है, और ये दे रखा है 100 डिग्री और पी एस आर पूछा है। तो देखो पी एस आर पूछा है ना, पी एस आर ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब आपको यहाँ पे देखना होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ये क्या है, इसका डायमीटर है। बोला है कि पी क्यू क्या है, डायमीटर है। तो मैं अगर इसको मिला दूं, ये डायमीटर है, तो क्या ये 90 डिग्री बनेगा क्या, व्यास द्वारा परिधि पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा। ये अगर 90 है, अब देखो यहां से एक चीज यहां से देखोगे आप, कौन सा ले, यहां से ये वाला एंगल ले। अगर ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, जो सेंटर पे बना हुआ एंगल 100 डिग्री है, इस चाप द्वारा, इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल 100 डिग्री है, तो इसके परिधि पे बना हुआ एंगल कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 50 डिग्री। ये 50 हो गया, टोटल 90 है, ये 50 है, तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखो यहां से, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसमें आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें बोला है कि इसकी रेडियस है सर्किल की वो 4 सेंटीमीटर है, और AC है वो 12 सेंटीमीटर है। तो AC है वो 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये वाली लेंथ, ये टोटल आपको 12 दे रखी है, ये आपको 4 दे रखा है, और आपसे पूछा है CB का मान। क्या पूछा है आपसे, इस CB का मान पूछा है, ये कंप्लीट। तो ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब आपको देखो यहां से ना तो ये साइड दे रखी है, हाइपोटेनस दे रखा है, ना ये दे रखा है, केवल आपको यहां से दो चीज दे रखी है, एक तो रेडियस दे रखा है और एक बेस दे रखा है। तो क्या आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लास्ट क्लास में मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया था ये, कि इन रेडियस का, कि अगर कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अंदर कोई सर्किल बन रहा है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC इनकी साइड को, तो जो R होगा वो क्या होगा, A+B - C/2। क्या होगा यहां से, A+B - C/2। और एक अगर यहाँ पे, ये तो क्या हो गया राइट एंगल के लिए, अगर दूसरा ट्राइंगल होता तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा R निकालने का, वो होता है डेल्टा/S। डेल्टा क्या है, यहाँ पे एरिया है, और S क्या है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है।
क्लियर है? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसी से आपको निकालना है। कैसे? देखो रेडियस आपको दे रखी है, यहाँ से 4 है, तो रेडियस आपको 4 इज इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ a है और इसको मान लेता हूँ c है। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस बी करोगे यहाँ से 12 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 है, ये होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 है, ये इक्वल होना चाहिए यहाँ से a माइनस सी प्लस 12 के, यानी c माइनस ए आपके पास कितना हो गया, c माइनस ए है वो 8 माइनस 12 माइनस 8 यानी 4, यानी c और a का ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो डिफरेंस है ना वो 4 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर आप ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे? देखो ये 12 है, ये तो क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे क्या, यहां से a और c हैं, a c और 12 ये ट्रिपलेट बननी चाहिए। तो 12 से रिलेटेड ट्रिपलेट कौन से बनते हैं, यहाँ से एक तो 9 12 15 का बनता है, एक बनता है 12 16 और 20 का ट्रिपलेट बनता है, ये दो ही तो ट्रिपलेट बनते हैं ना। तो यहाँ से 9 और 15 देखो चेक कर लो, यहाँ से दोनों का अंतर है ना वो 4 बनना चाहिए, तो 15 माइनस 9 इसका डिफरेंस तो 4 नहीं बन रहा, तो यानी ये तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ से चेक कर लो, देखो यहाँ से 12 16 20 है, तो 12 16 20 है, तो इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, यानी ये ट्रिपलेट बनेगा आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ से ये वाली साइड है ये तो क्या होगी 20 होगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो ये ट्रिपलेट बन गया 16 12 20 का, और यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 4। तो फिर ट्रिपलेट से आपको सोचना पड़ेगा, बाकी इसका कोई तरीका नहीं, अल्टरनेट तरीका कि आप इसको बेसिक से कर सको। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2 सर्किल हैं, वो एक दूसरे को बाहर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और 12 सेंटीमीटर हैं उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस। केंद्र ए वाले की ये 8 दे रखी है, ओबेनिस्ट ये तो आपको वही निकालना है, देखो 2 रूट R1 R2 करना है, सेम है, आप कर लेना इसको। ए बी सी है वो डीई है, डीई और बीसी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इस तरीके से है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें बोला है कि डी है वो एक बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो पैरेलल हैं तो ए डी ई है वो ए बी सी के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, तो एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन डी बी आपको दे रखा है, ए डी और डी बी का रेशियो दे रखा है, तो ये 4:5 आपको दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4:5 दे रखा है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो अंदर वाला रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4:9। ये 9 क्यों होगा, ये टोटल बीसी है ना, टोटल ए बी कितना है 9 है, तो ये टोटल ए बी है वो 9 है, और ये कितना है 4 है, तो ये क्या होगा फिर, ये रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में होंगे, डी और बी सी सेम रेशियो में होंगे, तो 4:9 ये टोटल 9 ये आपसे होगा। तो यहां से बोला है डी आपको 12 दे रखा है, तो डी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, कितना गुना है 3 गुना है, तो 9 का 3 गुना क्या हो जाएगा 27, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 20 की लेंथ, ये हो गया इसका आंसर। देखो आपको समझ में तो आ रहा है ना, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करो, इससे आइडिया लग जाएगा मेरे को, हाँ भाई आपको कितने स्टूडेंट हैं जो बेसिक से कर रहे हैं या चीज़ों को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है आपको। अगर नहीं आ रही है तो फिर और बेसिक से हम यहाँ पे सोल्व करके बताएं, और अगर आप थोड़ा सा जानते हो बेसिक तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा हम कैलकुलेटिंग मतलब ईजी तरीके से करें कि शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं एग्जाम में, बस वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें, फिर आपका टाइम बच जाएगा यहाँ से। तो डिपेंड करता है फिर वो स्टूडेंट्स पे कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, बेसिक वाले स्टूडेंट हो कि इनिशियली अभी स्टार्ट किए हो, तो वो स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो अगर मुझे फिर बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक कर लिया है और फिर वो आगे का कर रहा है तो फिर हम उसी तरीके से पढ़ेंगे यहाँ से। बाकी मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ अभी तो, ठीक है। बाकी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है और किस तरीके से आप सीखना चाहते हो, वो चीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि केवल और केवल ट्रिक के सीखना चाहते हो या फिर बेसिक के साथ में आप ट्रिक सीखना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ आप बताना। बाकी कमेंट किया करो, चीज़ों को शेयर भी किया करो यहाँ पे वीडियोस को। देखो यहाँ से बोला है AOB है वो 130 डिग्री है, APB का मान क्या होगा, अब मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में कर दूंगा 180 माइनस θ/2, तो यहाँ से 65 डिग्री घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए ना ये चीजें, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ पे तो 130 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे अगर थीटा दे रखा है तो मुझे बताइए यहाँ पे परिधि पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, θ/2 बनेगा। ये क्या बनेगा θ/2 बनेगा। अभी मैंने बताया यहाँ से क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये θ/2 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इनका सम है 180 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस θ/2, इसलिए यहाँ से फॉर्मूला बनता है 180 माइनस θ/2। नेक्स्ट बोल देगा है कि यहाँ से लंबाई आपको दे रखा है, तीनों साइड दे रखी है, और बोला है कि कौन सा सेट है वो अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि दो साइड का सम, छोटी वाली साइड है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है, अगर वो ज्यादा है, दो साइड का सम है, अगर वो बड़ा है सी स्क्वायर से, ये सी क्या है, सबसे बड़ी साइड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है वो सी स्क्वायर से बड़ा है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है वो अगर बराबर है सी स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यानी इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो साइड का सम है वो छोटा है सी स्क्वायर से, बड़ी वाली साइड से छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहां से बस ये चेक कर लो। तो देखो यहां से चेक कर लेंगे कि इनका सम है ना, स्क्वायर का सम है वो बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहां से 15 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 225। 62 का स्क्वायर करोगे, 62 का स्क्वायर कितना बनेगा, देखो 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो 50 से 12 ज्यादा है, तो 25 में 12 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 37 बनेगा। और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 होता है, तो यहाँ से 3844 हो गया। ये हो गया 3844। तो इनका सम है वो बन रहा है 9, और ये 6, ये 10 और ये 4। तो ये आपको सम बन रहा है यहाँ से 40 69। और 64 का स्क्वायर कितना होगा, 64 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कितना ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा है, तो 25 में 14 जोड़ोगे तो 39 बनेगा। और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 40 96, तो ये 40 96। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास मैच हो गया कि इन दोनों का सम है ना वो छोटा है बड़ी वाली साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। दो ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होंगे, सेम होंगे, तो इनका पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है, आपसे बोला है कि एबीसी का पेरीमीटर है वो डीएफ के पेरीमीटर का आधा है, बिल्कुल गलत बात है कि यहाँ से पेरीमीटर है वो सेम होना चाहिए। पेरीमीटर है वो सेम होगा, बिल्कुल सही है, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा, बराबर होना चाहिए। एबीसी में 3 कोण आपको दे रखे हैं, साथ में ये कंडीशन और दे रखी है, बोला है कि कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले एंगल तो निकाल लो आप, यहाँ से तीनों एंगल दे रखे हैं, तो तीनों एंगल का सम है वो 180 होना चाहिए। तो 2y प्लस 10 है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 170। दूसरी इक्वेशन आपको दे ही रखी है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ से 2 से गुना कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 4y बन जाएगा और यहाँ से 340 बन जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये तो क्या कर कट जाएगा, यहाँ से 4x बनेगा इज इक्वल टू 340 और 20 जोड़ोगे 360। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री है, यानी इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से दे रखा है त्रिभुज एबीसी में ये परिबद्ध किया गया है, और ये आपको लेंथ दे रखा है AQBR और SC की। AQBR ये दे रखा है, पूछा क्या है एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा। अभी मैंने बताया था यहाँ से टेंजेंट में कि बाहर से किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है वो बराबर होगी। तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 10.5 है तो ये भी 10.5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। तो यहाँ से क्या करना है, इन सभी को जोड़ दो, इसका डबल कर दो। तो 13 6 19, तो यहाँ से 29.5 होगा, 29.5 का डबल हो गया 59। वही सवाल देखो यहाँ से, टीपी आपको दे रखा है 12 है, ये आपको 12 दे रखा है, पीबी आपको टोटल x प्लस 7 दे रखा है। तो यहाँ से मैं लगा दूं 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इंटू x, ये हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लो, यहाँ से पूरा सोल्व नहीं करना आपको, ऑप्शन से चेक करेंगे तो यहाँ से 144 है, और ये क्या बनेगा 9 इंटू 16 144 से सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ गया। सेम सवाल है, ये आप खुद को करना है आपको। वही सवाल देखो यहाँ से, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी करोगे यहाँ से, तो पी डी आ जाएगा आपके पास। ए बी और ए डी आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ए बी यहां से ये बी है, ए बी है वो ए डी के बराबर है, ए सी और ए ई, ए सी और ए ई ये आपको बराबर दे रखे हैं। तो देखो यहां से दो साइड बराबर दे दी, और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कौन है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब दोनों सेम है, तो इनकी साइड होगी ना वो सेम होगी। तो ए ही है वो 13 है, तो ये 13 है तो ये भी क्या होगा, फिर 13 ही होगा। बीसी अगर 15 है, ये बीसी 15 है, तो ये भी क्या होगा, 15 ही होगा। पूछा आपसे क्या है, ईडी पूछा है कि ईडी क्या होगा, 15 ही होगा। नेक्स्ट देखो, ये सवाल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसमें 1.5 आंसर आया था, यहाँ से 1.5 आर स्क्वायर, वो सेम सवाल है, यहाँ पे 2.5 आर स्क्वायर रहेगा।
वर्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा वर्त के किसी एक बिंदु पर अंतरित कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये तो यूज में ले रहे हैं कि जीवा द्वारा, सबसे बड़ी जीवा बोल दी यानी व्यास है, ये क्या है इसका डायमीटर, तो डायमीटर द्वारा परिधि पे बना हुआ एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी में डी है वो बीसी पर एक बिंदु है, ट्राइंगल एबीसी में डी पर बीसी पर एक बिंदु है डी, ठीक है। और बीसी आपको दे रखा है 16 है, ये 16 है। पीडी आपको दे रखा है 11 है। और एडीसी ये वाला एंगल एडीसी इस तरीके से, ये एडीसी, तो ये डी पॉइंट है। तो एडीसी ये बराबर दे रखा है, ये वाला थीटा है, तो ये क्या है बीएसी के बराबर है, यानी ये भी थीटा है। एसी का मान बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत रिपीटेटिव सवाल है ये, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है और 3 सालों से पूछा ही जा रहा है सेम सवाल। इसमें कुछ ही नहीं करना, आपको सिमिलरिटी लगानी होती है। तो देखो सिमिलरिटी कैसे लगाओगे, कौन से ट्राइंगल में आप सिमिलरिटी लगाओगे, यहां से होगा एक तो छोटा वाला ट्राइंगल एडीसी, एडीसी। और सिमिलर कैसे होंगे, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है इसमें, बड़े वाले ट्राइंगल और ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एक कॉमन एंगल हो गया, यहाँ से एंगल सी है, वो बड़े वाले के लिए भी है और छोटे वाले के लिए भी है। तो दो एंगल तो सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, उनका डिफरेंस ही होगा। तो ये तीसरा एंगल है और इसमें तीसरा एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो मैं इसको अक्स मान लेता हूँ, जैसे तीसरा एंगल अक्स है, ये तीसरा एंगल अक्स है। तो यहाँ से ट्राइंगल एडीसी है वो सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ से एडीसी है वो सिमिलर होगा किसके, ए में कितना है अक्स है, तो इसमें कौन सा होगा, बी होगा, ट्राइंगल बी। डी है, डी में कौन सा एंगल है, थीटा है, तो डी की जगह कौन सा है यहाँ पे ए है, इसमें बड़े वाले में, इसमें सी है तो इसमें सी है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर होगा, ठीक है। तो आपको सिमिलरिटी लगानी है। अब आपको देख क्या रखा है, देखो पूछा आपसे ए सी है, क्लियर है। अब यहां से एक तो बेसिक तरीका कि आप यहां से रेशियो तरीके से करोगे, ए डी डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी ए। अब यहां से कोई भी दो ले लो आप और जो पूछा है उसमें निकाल दो। देखिए यहाँ मैं दो ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यही चीज दे रखी है यहाँ से, ए भी तो आपको दे नहीं रखा, तो ये तो मैं यूज नहीं करूंगा, इन दो का यूज करूंगा और यहाँ से सोल्व करूंगा। कैसे कि डीसी आपको दे रखा है, देखो कितना है, डीसी आपको दे रखा है क्या, डीसी, तो डीसी हम निकाल सकते हैं 11, ये 11 है, ये 16 है, तो बाकी का ये 5 होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई ए सी है, वो ए सी आपसे पूछा ही है, इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी ए है, बी ए है क्या यहाँ से, ए सी, ये ए सी है तो बी सी होगा यहाँ से, बी सी, ये बी सी है तो ये 16 है, तो ए सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 80 हो गया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √80, तो ये आंसर आ जाएगा 4√5। ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है इसी सवाल को, सिमिलरिटी लगानी है, लेकिन ऐसे नहीं लगाने, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है, ये कुछ करना है नहीं करना आपको ऐसा। क्या करना है आपको, देखो आपको ये देखना है, देखो जैसे ए सी पूछा है तो ए सी किसके सामने है, थीटा के सामने, तो छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ए सी है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ए सी है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है 16 है, तो थीटा के सामने 16 है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, जैसे यहां से अक्स के सामने जो तीसरा एंगल है, अक्स के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में 5 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में अक्स के सामने क्या है, ये ए सी है, तो ये ए सी है, तो बस एक लाइन में आंसर आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू √80, ये ए सी स्क्वायर को हटा देंगे तो ये आ गया आपके पास 4√5। तो बस इतना आपको एग्जाम में करना है, ये चीज आपको नहीं करनी एग्जाम में, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया पूरा बेसिक से। 22 और 18 सेंटीमीटर दो सर्किल हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया है, दो सर्किल हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना है वही 7c2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। लास्ट क्लास में इस पे रिलेटेड 4 से 5 सवाल आए थे। यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप है वो सबसे छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है, तो देखो 90 डिग्री तो खुद ने बोला है इसने, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री कम है, इसका मतलब क्या है कि छोटा वाला 30 है तो बड़ा वाला क्या होगा फिर 60 होगा, तो ये 60 डिग्री ज्यादा है छोटे वाले से, तो छोटा वाला एंगल क्या है 30 डिग्री का है। लास्ट सवाल देखो यहाँ से त्रिभुज के आपको बताना है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ट्राइंगल की, कि दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, इस पे रिलेटेड सवाल लास्ट क्लास में किया था हमने, और दो साइड का डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। तो बस यही बताना है आपको कि द सम ऑफ द टू साइड में भी इक्वल टू द थर्ड साइड, नहीं इक्वल नहीं होगा, द सम ऑफ टू साइड ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, बिल्कुल गलत है कि ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइन, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना वो थर्ड होगा, यहाँ से बी ऑप्शन नहीं होगा, दो साइड का सम होता है ना वो तीसरी साइड से बड़ा होगा तभी ट्राइंगल बन पाएगा।
तो देखो इसमें इस टॉपिक से टोटल 96 सवाल पूछे गए थे और ये 96 सवाल हैं वो कंप्लीट होते हैं आपके आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। जो भी टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस का हो चाहे अर्थमेटिक का हो, जो जिसमें भी आपको कमी लग रही है ना कि ये टॉपिक हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो टॉपिक अपने अकॉर्डिंग आप बता देना। लेकिन यूनिटी में बताना कि जो चीज़ आपको जैसे नहीं एक बता दिया, एक अलग टॉपिक दूसरा अलग बता रहा है, तीसरा अलग बता रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कौन सा टॉपिक करवाया जाए, क्योंकि 3 स्टूडेंट है, 3 अलग अलग टॉपिक बता देते हैं फिर, तो फिर करना मुश्किल हो जाता है ना उनको, ठीक है। बाकी ये ज्योमेट्री के तो सवाल हो चुके हैं, बाकी बता देना अपने अकॉर्डिंग और क्लास को शेयर करते रहना जरूर, ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।